हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टास्क एग्जाम मेड सिंपल। डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम 10 on 10 बात करने वाले हैं। कई वीडियो का कई दिन से कुछ गैप्स हो गए, तो उसका वीडियो का भी हमने समावेश इस पूरे वीडियो में कर दिया है। तो चलिए देखते हैं। कुछ दिवस हैं जिनको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हैं। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस है। ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। 9 अगस्त जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस भी मनाया गया है इस बार, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 9 अगस्त जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाया गया है। विश्व आदिवासी दिवस भी जो है वो 9 अगस्त को मनाया गया है। आगे बात करें तो 9 अगस्त में आपको ध्यान रखना है ये 3 चीज़ें: नागासाकी दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस और आपका विश्व आदिवासी दिवस। फिर 12 अगस्त को आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। आप ये जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। फिर अब आते हैं कुछ करंट अफेयर्स में। भारत को यूनाइटेड नेशंस की जो इकाई है, जिसको हम आर्थिक और सामाजिक परिषद कहते हैं, इंग्लिश में इकोसोक कहते हैं, इकोसोक के कमीशन ऑल स्टेट ऑफ वीमेन के सदस्य के रूप में चयनित किया गया है। तो मतलब अब अप्रत्यक्ष रूप से भारत जो है वो इकोसोक का एक सदस्य भी बन गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का भी चयन जो है वो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसोक के कमीशन ऑल स्टेट ऑफ वीमेन के सदस्य के रूप में चयनित किया गया है। भारत तो हुआ है, ये इसको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी जो थी, अब उसका नाम बदल गया है, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, अब मेट्रो रेल कंपनी जो है वो मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नाम से जानी जाएगी। मध्य प्रदेश के मलखंभ प्रशिक्षक श्री योगेश मालवीय को अभी हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ ग्वालियर के दिव्यांग तैराक हैं जिनका नाम है सत्येंद्र सिंह लोहिया, इनको अभी तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है: मलखंभ प्रशिक्षक योगेश मालवीय जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार, और दिव्यांग तैराक प्रदेश के हैं, ग्वालियर जिले से संबंधित हैं, सत्येंद्र सिंह लोहिया को तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रदेश की जो शूटिंग एकेडमी है, इसके प्रशिक्षक हैं जसपाल राणा, इनको राष्ट्रीय द्रोणाचार्य पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के खिलाड़ी जो चिंकी यादव हैं, इन्होंने हाल ही में भी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जसपाल राणा शूटिंग एकेडमी के प्रशिक्षक हैं, राष्ट्रीय द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, और शूटिंग अकादमी की ही खिलाड़ी हैं चिंकी यादव, जिन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो 2-3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि किसने क्वालिफाई किया, तो चिंकी यादव ने। दूसरा, चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है, तो शूटिंग से है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपको जसपाल राणा वाला मैंने आपको बता ही दिया। देखते हैं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बारे में। इन्होंने अभी ऑफिस प्रणाली को लागू किया है। तो इस प्रकार यह प्रणाली लागू करने वाली यह देश की प्रथम विद्युत वितरण कंपनी है, ध्यान रखिएगा। ऑफिस प्रणाली को लागू करने वाली देश की प्रथम विद्युत वितरण कंपनी जो है वो अब मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हो गई है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि अब मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में पूरा काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाएगा, ई तरीके से किया जाएगा। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, इन्होंने क्या किया है, जितना भी कॉरपोरेट का काम है, कॉरपोरेट कार्यालय का, वहाँ से क्षेत्रीय महाप्रबंधक का जो ऑफिस का जो वृत्त कार्यालय हैं, सर्किल जो सेक्टर्स हैं, वहाँ पे जितना भी काम है वो सब इन्होंने ई ऑफिस मोड में कर दिया है। मतलब पत्राचार का जो माध्यम है वो भी ई रूप में रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में रहेगा। फाइलें जो हैं वो ई फाइल के रूप में इन्होंने कर दिया है। तो कुल मिलाकर के हर तरह से इन्होंने पूरी ऑफिस को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदल दिया है। तो जो पहले जो लिखा पढ़ी वाला काम चलता था इनका कागज़ में, वो अब ना हो करके अब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में जो है वो काम चलेगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि पहली ऐसी विद्युत वितरण कंपनी जिसने ऑफिस प्रणाली या ई ऑफिस प्रणाली, इसको आप कह सकते हैं, ई ऑफिस प्रणाली को लागू किया है। तो ई ऑफिस प्रणाली या डिजिटल प्रणाली को लागू करने वाली पहली विद्युत वितरण कंपनी देश की भी है, ध्यान रखिएगा, प्रदेश के साथ साथ देश की भी है। आगे देखते हैं, भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया गया है अभी हाल ही में सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सर्वाधिक राजस्व जमा करने वाले 3 व्यवसायियों को भामाशाह सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो पहले तो ये ध्यान रखिए कि भामाशाह सम्मान प्रदान किसको प्रदान किया जाता है, जो मध्य प्रदेश सरकार को सर्वाधिक राजस्व जमा करते हैं। तो 3 व्यवसायियों को मिला है। ये योजना वैसे 2008 में घोषित की गई थी, इस बार 3 व्यवसायियों को ये मिला है। आगे देखते हैं, तुर्की के काले सागर में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार जो है
वो प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, काला सागर जो है तुर्की के समीप है, तो काला सागर जो है वहाँ पे सबसे बड़ा प्राकृतिक भंडार जो है वो मिला है। DRDO ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम का विकास किया है। ध्यान रखिएगा, DRDO ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम का विकास किया है। इसकी सहायता से दुर्गम स्थलों पर सैन्य वाहनों को उतारा जा सकता है। मतलब ऐसे स्थल जहाँ पे सामान्य रूप से किसी वाहन को उतारा नहीं जा सकता, तो इस प्रणाली की सहायता से, इस ड्रॉप सिस्टम की सहायता से दुर्गम स्थलों पर भी सैन्य वाहनों को उतारा जा सकेगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इसका पूरी तरीके से विकास किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम DRDO, और अब इसकी सहायता से दुर्गम स्थलों पर भी सैन्य वाहनों को उतारा जा सकता है। ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में भी हाल ही में 600 विकेट पूरे कर लिए हैं। और आप जानते हैं मुथैया मुरलीधरन 800, शेन वॉर्न 708, अनिल कुंबले 619 विकेट इसके पहले ले चुके हैं। तो कुल मिलाकर के 600 विकेट जो इन्होंने पूरे किए हैं, इससे ऊपर जो पहले नंबर पे मुथैया मुरलीधरन है, दूसरे नंबर पे शेन वॉर्न है, तीसरे नंबर पे अनिल कुंबले हैं, तो ये चौथे व्यक्ति हैं। ICC ने 3 खिलाड़ियों को अभी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, अपनी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। इसमें पाकिस्तान के जहीर अब्बास हैं, दक्षिण अफ्रीका के बेहतरीन खिलाड़ी जैक कालिस हैं, ये माफ़ करिएगा यहाँ पे कॉलेज लिखा है, जैक कालिस इनका नाम है। फिर ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर जो हैं लीजा स्टेलेकर, ये भी शामिल हैं। तो 3 खिलाड़ी अभी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। जहीर अब्बास की बात करें, पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी थे, एशिया के ब्रैडमैन भी इनको कहा जाता है। पुर्तगाली फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी 100 गोल जो हैं पूरे किए हैं। इसके साथ ही वे ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के मामले में कप्तान सुनील छेत्री जो हैं वो 10वें नंबर पे हैं। उन्होंने अब तक 115 मैचों में 72 गोल किए। हाल ही में भी रिपोर्ट आई है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की, उसमें राष्ट्रीय रिपोर्ट जो जारी की गई उसमें पहला स्थान जो है वो आंध्र प्रदेश को दिया गया है, दूसरे स्थान में उत्तर प्रदेश हैं, तीसरे स्थान में तेलंगाना है और चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट है। पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश और चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश। 2018 की जो इसकी पहले रैंकिंग जारी की गई थी उसमें मध्य प्रदेश का स्थान 7वां था और अब चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश आ गया है। हरिवंश नारायण सिंह, इनको अभी राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। ध्यान रखिएगा, उपसभापति वर्तमान में राज्यसभा के कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। परेश रावल को देश के प्रमुख रंगमंच संस्थान, जिसको हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नाम से जानते हैं, उसका अध्यक्ष चुना गया है। आप जानते हैं मशहूर अभिनेता कॉमेडियन परेश रावल जो हैं, इनको अभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अध्यक्ष चुन लिया गया है। जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे ने हाल ही में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और अब जापान के प्रधानमंत्री नए बने हैं योशिहिदे सुगा। पूरा नाम अगर याद ना आ रहा हो तो लास्ट का बस नाम याद कर लीजिए, सुगा। तो इन सुगा जी को अभी जापान का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा, जापान के प्रधानमंत्री अब बदल चुके हैं। देश में निर्मित उन्नत पिनाक मिसाइल का पोखरण फायरिंग रेंज से सफल परीक्षण किया गया है। इस आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम द्वारा लक्ष्य को अचूक निशाना बनाया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पिनाक क्या है? मिसाइल है। इसका परीक्षण कहाँ से किया गया है? पोखरण फायरिंग रेंज से इसका परीक्षण किया गया है। हाल ही में थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने ने NSG के 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में उल्लेखनीय योगदान के लिए अभी सम्मानित किया है। तो कॉस यूनिट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, COAS यूनिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस समूह का जो सबसे यादगार अभियान था वो था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। 2018 में मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान ये ऑपरेशन जो है किया गया था। अगर हम NSG कमांडोज की बात करें तो इनको ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। 1984 में आतंकवादी घटनाओं से निपटने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलटों का प्रशिक्षण अभी चल रहा है। रूस के सोयुज अंतरिक्ष यान में इनका प्रशिक्षण अभी चालू है। इसरो 2022 में गगनयान मिशन को लॉन्च करने की योजना बनाया हुआ है। न्यूजीलैंड में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पुलिसकर्मी को पेश किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, AI आधारित पुलिसकर्मी जो हैं वो पहली बार कहाँ पेश हुए हैं? न्यूजीलैंड में। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा जो है मुंबई से पुणे के मध्य प्रारंभ की गई है।
गणतंत्र दिवस पर जो परेड आयोजित हुई थी उसमें असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चयनित किया गया था। इस झांकी का जो विषय था वो था विशेष शिल्प, कौशल और संस्कृत। उत्तराखंड के आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया है। देश के प्रमुख आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है वो आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र उत्तराखंड में जो है उसको और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को ये प्रदान किया गया है। ये सबसे देश का जो प्रमुख आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको यह पुरस्कार मिलता है। बॉलीवुड की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रख्यात भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना दूत पवन सुखदेव को हरित अर्थव्यवस्था पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए उनको सम्मानित किया गया है 2020 के टाइलर पुरस्कार से। ये ध्यान रखिएगा, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये टाइलर पुरस्कार है, टाइलर पुरस्कार है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये इसको आप टाइलर पुरस्कार के नाम से ध्यान रखिएगा। तो टाइलर पुरस्कार जो है वो भी किसको मिला है 2020 का? पवन सुखदेव को मिला है। इन्होंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो है हरित अर्थव्यवस्था का वो अभी प्रस्तुत किया था, जिस वजह से इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह को ऑस्ट्रेलिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पुरस्कार ये पाने वाली चौथी भारतीय महिला है, यह चौथी भारतीय व्यक्ति है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने संविधान शब्द को, ध्यान रखिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने संविधान शब्द को 2019 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। 2018 में नारी शक्ति को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था और 2019 में संविधान शब्द को घोषित किया गया ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। ध्यान रखिएगा, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का शब्द है, मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2018 में नारी शक्ति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ वर्ड या पूरे वर्ष का सबसे अच्छा वर्ड घोषित किया और 2019 में संविधान शब्द को। अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा को ऑडियो बुक बिकमिंग के लिए ग्रैमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 73वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड, जिसको आप बाफ्ता के नाम से जानते हैं, यह समारोह का आयोजन किया गया, जिसके तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो हैं रेनी ज़ेल्वेजर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं जोकिंग फोनिक्स और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है 1917 को प्रदान किया गया। तो ये अभिनेता, अभिनेत्री और फिल्म को बस ध्यान रखिए, बाकी बहुत सारी इसकी कैटेगरीज जो थी वो हैं, जिसको हम सम्मान वाले वीडियो में अलग से आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। यहाँ शॉर्ट में आप ये 3 चीज़ें याद रखिए, ज़्यादा संभावना इन्हीं 3 चीज़ों की पूछने की रहती है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म 1917 है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फोनिक्स हैं और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी है। फरवरी माह में 92वें एकेडमी अवार्ड्स का आयोजन लॉस एंजल्स में संपन्न हुआ। ये एकेडमी अवार्ड जो हैं इनको हम ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है पैरासाइट को मिला, पैरासाइट ने जीता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं वो जॉकिन फिनिक्स हैं और इनको फिल्म जोकर के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो हैं वो रेनी ज़ेल्वेजर हैं, फिल्म जुड़ी के लिए इनको जो है ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। ये सेम वही चीज़ें हैं जो आपने अभी देखी, बस यहाँ फिल्म बदल जाएगी। फिल्म जो है यहाँ पे पैरासाइट आ जाती है, वहाँ 1917 थी बाफ्ता में, बाकी अभिनेता और अभिनेत्री जो हैं वो सेम है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया के तेज तर्रार बल्लेबाज डेविड वार्नर को तीसरी बार बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की खिलाड़ी एलिस पेरी को दूसरी बार बेलिंडा क्लार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डेविड वार्नर को इस बार T20 प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवासी पक्षियों से संबंधित सम्मेलन में भारत को प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए चैंपियंस प्लस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिए, प्रवासी जो पक्षियां हैं इनके संरक्षण के लिए भारत को इस बार सम्मानित किया गया है चैंपियंस प्लस पुरस्कार से। तो चैंपियंस प्लस पुरस्कार जो है वो प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिए। टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क हैं,
ये ध्यान रखिए, काफ़ी चर्चित कंपनी है ये, और 2021 में भारत में भी ये पदार्पण करने की घोषणा कर चुकी है। तो ये ध्यान रखिएगा, टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO इस समय एलन मस्क है। तो ये पूरे करंट अफेयर्स की बात रही आज इस पूरे वीडियो में, इतना ही। थैंक यू।